नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे, आज की कहानी जो है वो टटिहरी पक्षी से संबंधित है। आखिरकार ऐसी क्या गलती हो गई थी उस पक्षी से जो उसे इतना बड़ा श्राप मिला और उसकी सज़ा वो आज भी भुगत रहा है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी एक गांव में एक महिला रहती थी। एक बार क्या होता है कि उसकी उस झोंपड़ी में कुछ साधु जो हैं वो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। अब साधु जो है वो पैदल चल के आ रहे होते हैं, तो उस कारण उन्हें प्यास लग पड़ती है। तो वो स्त्री कुछ काम कर रही होती है। तो वो साधु उससे कहते हैं कि हे पुत्री, हम बहुत यात्रा करके आए हैं और हमारा गला सूख चुका है, तो हमें जल देने की कृपा करें। एक बार बोलते हैं लेकिन वो नहीं सुनती और अपने काम को करती रहती है। साधु फिर से दोहराते हैं कि हे पुत्री, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें जल दें। लेकिन वो फिर से नहीं सुनती। तीसरी और अंतिम बार जब साधु फिर से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें जल दीजिए पुत्री, हमारा गला सूख गया है, हम धूप में पैदल चल के आए हैं, तो हमें जल दें। लेकिन तीसरी बार भी वो नहीं सुनती। इस पर साधु महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो उस महिला को कहते हैं कि हे दुष्ट, तूने हम साधुओं का अपमान किया है। तेरे द्वार पर हम जल मांग रहे थे, लेकिन तूने हमें एक बार भी नहीं देखा। तूने अपने काम को ज़्यादा तवज्जो दी और हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा कि द्वार पर कोई भिक्षुक आया है और वो प्यास से तड़प रहा है। तो सुन, तुझे हम श्राप देते हैं कि जिस प्रकार तूने हमें तड़पाया है, उसी प्रकार तू भी जल की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। ये सुन, वो औरत उनके पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि हे महाराज, हे साधु महाराज, इतना बड़ा श्राप मुझे मत दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरी इस भूल को क्षमा कर दीजिए। तब साधु को उस पर दया आ जाती है और कहते हैं कि हे पुत्री, जो वचन एक बार मुंह से निकल जाते हैं, जो तीर एक बार कमान से चल पड़ता है, उसे नहीं रोका जा सकता। लेकिन हाँ, यदि तुम कहती हो, यदि तुम अपनी भूल को मानती हो, तो हम तुम्हारे उस श्राप का प्रभाव कुछ कम कर सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि बाकी की ऋतुओं में तो तुम प्यासी रहोगी और तुम एक पक्षी के रूप में जन्म लोगी, टिटहरी पक्षी के रूप में, तो तुम प्यासी रहोगी बाकी ऋतुओं में। लेकिन जब बरसात का मौसम आएगा और बरसात की जो बारिशें होंगी, उस दौरान जब आसमान से बारिश की बूंदें गिरेंगी, तो तुम अपनी चोंच खोलकर उस बूंदों को अपनी चोंच में लेकर उससे अपनी प्यास बुझाओगी। लेकिन बाकी ऋतुओं में तुम्हें जल जो है वो खून दिखाई देगा। और हाँ, तुम्हें जो जल है वो आसमान से टपकता हुआ जो जल है बारिश का, वही जल मिलेगा, उसी से तुम अपनी प्यास बुझाओगी। तो यही कारण है, आज जब बरसातें आती हैं तो अक्सर टिटहरी पक्षियों को हमने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते सुना है। वो ये मांग करती हैं कि हे भगवान, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो, बरसातें ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि आसमान से पानी नीचे गिरे और वो अपनी प्यास बुझा सकें। तो दोस्तों, देखिए किस तरह से जल न देने के कारण इतना बड़ा श्राप उस महिला को मिला कि वो अगले जन्म में टिटहरी नाम की पक्षी बनी। और आज भी ये जो टिटहरी नाम के पक्षी है, इस श्राप को भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कहानी एक सीख तो ज़रूर दे के जाती है कि यदि कोई आपसे जल मांगे तो उसे मना मत कीजिए। कोई प्यासा है तो उसे जल जो है वो पिलाइए आप। किसी को प्यासा मत रहने दीजिए। कोई जल मांग रहा है, जल की मांग कर रहा है, तो आप उसे पानी तभी दे दीजिए। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी प्यासे को जल नहीं देंगे, अगर वो आपसे मांग रहा है, तो आप अगले जन्म में टिटहरी पक्षी बनते हो। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात बहुत से लोगों ने सुनी हुई है और मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी कई लोगों ने ये बात सुनी होगी और कईयों ने तो इस पक्षी को देखा भी होगा। तो यह ये कहानी यही सीख देती है, एक बहुत बड़ी सीख आज के टाइम की अगर कह लें कि हाँ, किसी को प्यासा मत रहने दीजिए। कोई पानी मांग रहा है तो आप उसे तुरंत पानी पिला दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जो इतनी बड़ी सीख भी दे रही है साथ ही साथ। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर
और बेल आइकन को भी बजा बजा दें, सो दैट कि जो भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक टाइमली पहुंच जाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।